ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इफ़ एनालिसिस। जब आप डेटा टैब में जाते हो तो यहाँ पे डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स में व्हाट इफ़ एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। अब ये तीनों का इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है एक्सेल में, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि सिनेरियो मैनेजर का आपको एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पे करना है, गोल सीक का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पे करना है और डेटा टेबल का कहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया है कि मिस्टर ए गया रिलायंस म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे उसको कहा गया कि आप हर महीने हमारे फंड में 500 रुपीज़ जमा करो, मतलब रिलायंस म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ जमा करो। बंदा बोलता है ठीक है, मैं ये पे करने के लिए तैयार हूँ हर महीने 500 रुपया, बट इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। बंदे को कहा गया कि इसमें आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, मतलब 1 साल का 8% आपको ईयरली इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, बंदा बोला ठीक है। फिर बंदे ने पूछा कि ये कितने साल का प्लान है, तो उसको कहा गया कि ये 2 साल का प्लान है, यानी 2 साल के लिए उसको हर महीने 500 रुपया जमा करना है, यानी 24 मंथ्स के लिए उसको ये जमा करना है। तो अभी सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उस हिसाब से 2 साल के बाद मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल्स टू FV, ब्रैकेट ओपन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने 8% को सेलेक्ट किया, इसको मैंने किया डिवाइड बाई 12। क्या किया, इसको मैंने डिवाइड बाई 12। डिवाइड बाई 12 करने के बाद कॉमा लगाते हुए आपको यहाँ पे पूछेगा NPER। NPER यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या रहेगा आपका 2, इसको हम करेंगे 2 × 12 और कॉमा लगाते हुए लास्ट में पूछेगा PMT। तो यहाँ पे आप माइनस डाल के ये 500 को सेलेक्ट करोगे। PMT यानी पर मंथ आप कितना पे कर रहे हो, तो आप ये पे कर रहे हो इसलिए लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाला है। स्टार्टिंग में मैंने इंटरेस्ट में डिवाइड बाई 12 इसलिए किया है क्योंकि वो 1 साल का है और मुझे अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12। सेम उसी तरीके से NPR 2 ईयर्स है यहाँ पे, तो ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे जानना है 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो 2 × 12। जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट शो हो जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे दिखा रहे, इसको जनरल फॉर्मेट कर देते हैं हम पहले। 12,967। तो यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया 967। कैसे, 500 रुपया उसको हर महीने भरना था 2 साल के लिए, तो 2 साल में महीने कितने होते हैं 24। तो जब आप 500 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12,000 आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वल्स टू 500 × 12, सॉरी 500 × 24 ना, 24 मंथ है ना हमारे, तो कितना आता है 12,000। तो यहाँ पे आ गया है 12,000, तो ऊपर का कितना बचा 967 रुपीज़। तो इतना आपने एक्स्ट्रा कमाया। अब बंदा क्या बोलता है ना कि ये आपका मुझे प्लान तो पसंद है, लेकिन जो इसका वैल्यू आ रहा है ना वो मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए। उसने बोला उसको वैल्यू चाहिए 15,000। कितना चाहिए, तो जो फंड वाले हैं, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड वाले, उन लोगों ने बोला कि भाई अगर आपको 15,000 चाहिए तो आपको जो पर मंथ इन्वेस्ट करो वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बनने वाला ठीक है, मुझे बताओ कि कितना मुझे एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा जिससे मेरा ये हो जाए, ठीक है, सॉल्व हो जाए, जिससे पता कर दे कि 15,000 के लिए मुझे और कितना इसमें एक्स्ट्रा पे करना है। तो 500 भरा तो इतना आ रहा है, तो मुझे ये जानना है कि और कितना इसमें एक्स्ट्रा भरूँ जिससे मुझे कितना मिलना चाहिए 15,000। तो इसके लिए हम यहाँ पे गोल सीक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, गोल सीक का। तो गोल सीक का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। क्या करना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और यहाँ से जाना है गोल सीक। गोल सीक में सबसे पहले पूछेगा सेट सेल, तो वो आपने ऑलरेडी सेट कर लिया है। टू वैल्यू, आप उस सेट सेल को कितने में कन्वर्ट करना चाहते हो 15,000। बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को चेक करना चाहते हो कि चेंज करके कितना एक्स्ट्रा पे करना है, मिक्सचर है, और ओके करेंगे। और जैसे आप ओके करोगे 1 सेकंड में एक्सेल ने बता दिया कि अगर आपको 15,000 चाहिए तो आपको और एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, यानी 78 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा 15,000।
सो होप सो आपको गोल सीख समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो ये तो मैंने एक अलग एग्जांपल बताया, तो ऐसे आप अलग अलग एग्जांपल्स में, अलग अलग सिनेरियोज में या अलग अलग कंडीशंस में आप गोल सीख का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, अभी फॉर एग्जांपल समझो बंदे ने बोला कि ठीक है, अगर एक बात बताओ, मैं अगर 600 भरता हूँ क्या तो मुझे कितना मिलेगा। फिर बोलता नहीं मुझे बताओ अगर मैं 700 भरता हूँ तो कितना मिलेगा। फिर बोलता नहीं मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अपने मल्टीपल जो कंडीशन है वो चेंज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं ऑन द स्पॉट फटाफट तो गोल सीख इस्तेमाल कर करके उसको नहीं बताऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, डेटा टेबल प्रिपेयर करूँगा। क्या प्रिपेयर करूँगा? डेटा टेबल। डेटा टेबल में उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे आंसर्स हम पहले से प्रिपेयर करेंगे। तो डेटा टेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक काम करेंगे, वापस से ये जो नॉर्मल हमारा टेबल था वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मिस्टर ए 500, NPR 2 और रेट 8%। ठीक है। अभी आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है इस टेबल के हिसाब से। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या, इक्वल्स टू FV ब्रैकेट ओपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइड बाई 12 कॉमा 2 इंटू 12 कॉमा माइनस 500 और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। नाउ अब क्या करना है आपको, अब उसके बाजू में आपका जो परसेंटेज का जो प्लान है वो 8% से स्टार्ट हो रहा है। तो वही आपको वहाँ पे ड्रैग करके कंटिन्यू करना है ऐसे 9%। ओके, आप सेलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हो, एक एक करके ड्रैग जैसा भी करना आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आप ये जितना बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना सकते हो। प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 500 से। आपकी कंपनी का रूल है कि आपकी कंपनी में मतलब आपको इन्वेस्ट करना है तो इट्स मल्टीपल्स ऑफ 100, यानी कि अगर आप 500 के बाद कोई प्लान देखना चाहते हो तो डायरेक्ट कौन सा मिलेगा आपको, 600 का। अगर कोई बोलता है मुझे 550 का प्लान चाहिए, ऐसा कुछ है, तो अपने पास है क्या वैसा? नहीं। ठीक है, ये समझ में आया ना। अभी इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना है। अगेन डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, यहाँ से लेना डेटा टेबल। सबसे पहले पूछेगा रो इनपुट सेल, ये आपका रो है और ये आपका कॉलम्स है। तो रो आपका क्या है, परसेंटेज वाला, तो आपको टेबल वाले परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। कॉलम आपका क्या है, अमाउंट वाला, ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान, तो इसमें आपको ये 500 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये 500 कॉलम वाइज में लिखा है, इसमें कॉलम में सेलेक्ट किया और आपको यहाँ से करना है ओके। और जैसे आप ओके करोगे 1 सेकेंड में एक्सेल ने पूरा आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना होगा इसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से सब आपको यहाँ पे क्लियर शो कर दी है कि अगर आपको 18,513 अमाउंट चाहिए तो आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, 700। और इसमें आपको कितना परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। अगर आपको 700 इन्वेस्ट करना है और 8% के हिसाब से प्लान चाहिए तो कितना अमाउंट आएगा आपको, 18,153। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 500 और 8% वाला यहाँ पे आपको शो हो रहा है 12,967, है ना। तब अगर मैं क्लियर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा कि जैसे कि अगर बंदा बोलता है कि 1,000 रुपया मैं पे करूँगा, ओके, और मुझे फिर 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको कितना रिटर्न वैल्यू आएगा, 26,447। ठीक है, समझ में आया। नाउ अभी बंदे ने ना क्या बोला कि अब मुझे 4 साल का प्लान बताओ, कितना। तो अब क्या मैं वापस से पूरा डेटा टेबल बनाऊँ 4 साल के प्लान के लिए? नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से ये 2 को, क्या ये जो 2 आपने लिखा है ना, 2 को इसको डिलीट करके आपको यहाँ पे 4 लिखना है। सी जैसे मैं यहाँ पे 2 को पहले डिलीट करूँगा ना तो यहाँ पे आप देखना 0 0 हो जाएगा सब, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख के एंटर करूँगा, ये देखो 4 साल का प्लान आ गया पूरा। समझ में आया? समझ में आया सबको डेटा टेबल हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा सिनेरियो। कौन सा? सिनेरियो। अभी सिनेरियो क्या होता है, देखो अभी फॉर एग्जांपल समझो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो कि यहाँ पे सबसे पहले सेविंग्स निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? सेविंग्स। अभी सेविंग्स कैसे निकलता है आपका, जितने भी आपके जो एक्सपेंस है,
क्या, जितने भी आपके जो एक्सपेंस है उनको आप माइनस करो कि इससे आपके इनकम से, तो वो आपका क्या निकलेगा, सेविंग्स। तो सेविंग्स निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल्स टू ये आपका सैलरी है, सेलेक्ट करेंगे, माइनस ये सब आपके क्या है, एक्सपेंस है। तो इन सब का हमको टोटल निकालने के लिए हम सम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपकी सेविंग्स कितनी आ रही है, 8000। अब आपने सोचा कि यार ये सेविंग्स कम है मेरी, मुझे सेविंग्स को बढ़ाना है। तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स ही बात है आपको आपके एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लान। तो वो हम बना सकते हैं सिनेरियो से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ से हम क्या लेंगे, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना ऐड में जाने के बाद सिनेरियो नेम में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लान ए। चेंजिंग सेल्स, कौन कौन से सेल्स को आप चेंज कर सकते हो, सैलरी को चेंज पॉसिबल ही नहीं है, रेंट आप कम कर सकते हो क्या, नहीं, हाँ, फूड पे, मोबाइल एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, उन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे देखो आप ये बोल रहा है कि आप रेंट पे कितना कंट्रोल करना चाहते हो, सॉरी आप फूड एक्सपेंस पे कितना कंट्रोल करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अब हम 3000 लिख देते हैं, यानी कि 1000 का हमने उसके अंदर सेविंग्स करना है, हमको उस पर कंट्रोल करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंस बोल रहा है कितना है, 1000 रुपया। मैंने बोला कि भाई ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसमें हम 500 का ही खर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर एक्सपेंस में 2000 हो रहा है, तो मैंने बोला अदर एक्सपेंस भी मैं कम करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कितना एक्सपेंस करूँगा, उसके अंदर खाली 1500, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ओके। अब यहाँ पे मेरा प्लान बन गया है। अब आपको क्या करना है, समरी पे जाना है। कहाँ पे, समरी में जाने के बाद यहाँ से आपको करना है ओके। तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये बताएगा कि पहले जो आपकी सेविंग्स हो रही थी वो हो रही थी 8000 की, और अब जो सेविंग्स हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है, 10000 की। और यहाँ पे दिखा सकता है कि पहले कितना एक्सपेंस हो रहा था और अब कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो यही था आपका सिनेरियो मैनेजर। तो होप्स आपको डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस के 3 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है और उसका आपको यूजेज कहाँ कहाँ पे लगेगा। ठीक है, थैंक यू।